मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो शब्द आपने सुने ये दरअसल 7.5 बरस पुराने हैं। 7.5 बरस के बाद इन शब्दों का क्या कोई महत्व है? क्योंकि जब ये कहे जा रहे थे शब्द, उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में थे और इस बात का खुले तौर पर ऐलान करते थे कि भारतीयों की ब्लैक मनी जो दुनिया भर में अलग अलग देशों के अलग अलग बैंकों में जमा है, अगर उस सारे पैसे को इस देश में वापस ले आया जाए तो कम से कम 15 लाख रुपए तो हर हिस्से में आ ही जाएंगे। वक्त बीता, सत्ता बदल गई, मनमोहन सिंह हट गए और जो शख्स 15 लाख देने का जिक्र कर रहा था वो शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन आज की तारीख में भारतीयों का कितना धन दुनिया के तमाम देशों के बैंकों में जमा है, अगर उसे हिसाब किताब लगाना शुरू कीजिएगा तो यकीन जानिए आज 15 लाख का जिक्र नहीं होगा, बल्कि 30 लाख रुपए हर व्यक्ति के हिस्से में आ जाएंगे। परिस्थितियां कैसे बदलती हैं और काला धन कैसे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, इसी दौर में इस देश ने क्या कुछ देख लिया। स्विस बैंक में उस वक्त, यानी जिस वक्त ब्लैक मनी का जिक्र था, 2011, 12, 13, 14,000 करोड़ रुपए भारतीयों के वहां पर जमा थे। सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी स्विस बैंक के जरिए मिली थी। लेकिन आज की तारीख में जब स्विस बैंक जानकारी देता है कि अब यहां पर तो 20,000 करोड़ रुपया भारतीयों का जमा है, उस 20,000 करोड़ में भी अलग अलग तरीके के अकाउंट है, जिसमें कस्टमर्स के डिपॉजिट जो है वो 4,000 करोड़ रुपया है। जो दूसरे बैंक से ट्रांसफर किया गया है स्विस बैंक में, वह सिर्फ 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं, 3,100 करोड़ रुपया शिफ्ट किया गया है। जो बॉन्ड और सिक्योरिटीज होती है वो तकरीबन 13,500 करोड़ की है और तकरीबन जो ट्रस्ट के जरिए जो अलग अलग तरीके से पैसा गया वो लगभग 16.5 करोड़ है। यानी आज की तारीख में स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 20,700 करोड़ रुपए है। 2012 में यह 14,000 करोड़ था। स्विस बैंक में भी अब अमाउंट बढ़ चला है। हालांकि भारत सरकार इस पे बहुत साफ तौर पर कहती है कि अब तो हम तमाम समझौते दुनिया के देशों से कर चुके हैं और कोई टैक्स छुपा नहीं सकता है। लेकिन इस दौर में क्या आपने किसी भी एक व्यक्ति का नाम सुना जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा हो कि उसने टैक्स की चोरी की और दुनिया के दूसरे देशों में उसकी बैंक अकाउंट में पैसा जमा है और भारत सरकार उस पैसे को लेकर आ गई और यहां पर उसने इस देश के जो राष्ट्रीय खजाना है उसमें उस पैसे को जमा कर दिया? आपने सुना है क्या कुछ? दरअसल इस 7.5 साल के सफर में कैसे पूरा सिस्टम इस देश का ब्लैक मनी को देखने के नजरिए के साथ बदल गया। इस देश के भीतर में ब्लैक मनी की रकम जो कल तक कितनी भी होती थी, आज उससे कई गुना ज्यादा रेंगती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। इस दौर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीडीटी जो छापे मारते रहे बरस दर बरस, उन्होंने बड़ी तादाद में पैसे जब्त किए। इससे भी इनकार नहीं है, पहले भी होते थे, अब भी है, लेकिन अब बड़ी तादाद में पैसे जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सुना कि किसी को इस रूप में सजा भी हुई? क्या आपने सुना वाकई किसी की संपत्ति इस रूप में जब्त भी हुई? क्या आपने सुना वाकई दुनिया भर से, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो पनामा पेपर्स हो, चाहे वो विकीलीक्स हो, आपने कहीं से सुना कि किसी नाम का जिक्र आपके सामने आया कि ब्लैक मनी इसने इस रूप में दुनिया के दूसरे देशों में जमा की थी और भारत